जनकी पीयूष देशना जिनेन्द्र भणे मनीषियों जगत कल्याणे ई सर्वज्ञ शासन नमस्ते शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान परमेश्वर देव ने वस्तु धर्म विशाल है। वो वस्तु धर्म की विशालता को देख करके छद्मस्त प्राणी सुखी सोच से विचार करता रहा और विचार करते करते मृत्यु को प्राप्त करके संसार में भटकता रहा। विराट ज्ञान के अभाव में मित्र चिंतन की विराटता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रारंभ में आगम की विराटता चाहिए तो अंतस में चिंतन की विराटता बनेगी। चिंतन की विराटता जो है विशुद्धि की विराटता का कारण बनता है। विशुद्धि की जो विशालता है वो चारित्र की निर्मलता का कारण बनती है। चारित्र की निर्मलता से पुनः प्रकट होता है विशाल ज्ञान, उसका नाम है केवल ज्ञान। पर जिसके पास पूर्व केवलियों की वाणी नहीं है उनके चिंतन विराट नहीं हो सकते, समीचीन नहीं हो सकते। कारण क्या है कि जो छद्मस्तों की अज्ञानियों की सोच को पढ़ेगा, छद्मस्त अज्ञानियों की सोच को गुनेगा, उसकी छोटी होगी, उसका विचार छोटा ही होगा, उसका निर्णय विपरीत ही होगा। इसलिए सर्वप्रथम ऐसे पुरुष के पास पहुंचना चाहिए जिसका सोच केवली की वाणी के अनुसार है और जिसका विराट भाल और भला चारित्र, भले भाव जिनके पास हैं उनकी तपस्या के परिणाम भी भले होंगे। जिनके भाव भले नहीं है, भाल भला नहीं है, एक एक शब्द समझिए, भाव भले नहीं है, भाल यानी माथा, जिनके माथे छोटे हैं उनके विचार भी छोटे हैं। जिनके माथे छोटे हैं, जिनके विचार छोटे हैं, ज्ञानी उनकी वृत्ति भी छोटी है। चाट के ठेले पर चाट खाते कौन मिलता है? चाट के ठेले पर चाट खाते कौन मिलता है? साधु पुरुष। साधु पुरुष या तो बुद्धि से छोटे हैं, या धन से छोटे हैं, आयु से छोटे हैं, इज्जत से छोटे हैं। ऐसे लोग बाजार में ठेले पर चाट माट खाते मिलते। आयु से बड़े हैं, बुद्धि से श्रेष्ठ हैं, पुण्य में श्रेष्ठ हैं, प्रभाव में श्रेष्ठ हैं, वे गलियों में चाट चाटते मिलते हैं। चाट खाने का शौक भी होगा तो घर में बैठ के घर में बनवा के खाएंगे। तो जैसे चाट के ठेले पर, और सुधीर भैया आपने स्कूल में गए होंगे, कॉलेज में गए होंगे, जिस स्तर के छात्र पढ़ते हैं उस स्कूल के कॉलेज के सामने वैसी सामग्री बिकती मिलती है। जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल के द्वारे पर मैंने भी देखा है, मालूम बेर बिकते मिलते हैं।
बहुत हुआ तो इमली बिकते मिल जाएगी। ऐसी सामग्री बिकते मिलती है जिन बच्चों का स्तर यहीं तक है, तुम्हें खाना भी खाएंगे स्कूल के द्वारे पर, तो ऐसी सामग्री बिकते मिलती है। बस समझ जाना चाहिए, स्कूल के गेट पर सामान बिकते देख करके मित्र, स्कूल के छात्रों की योग्यता का ही पता नहीं चलता है, स्कूल में पढ़ाई की योग्यता का भी पता चलता है। कितने स्तर के लोग हैं ऐसे ज्ञानियों, तुम्हारी मुख की आवाज से, मुख के भोजन से और मुख के भाषण से, प्रमोद भैया अपनी डायरी पर लिख लेना, मुख के भोजन से, मुख के भाषण से व्यक्ति की योग्यता का पता चलता है। बोल क्या रहा है और खा क्या रहा है, इसकी जाति के, इसके वंश के, इसके कुल के, इसके धर्म के और इसके स्वयं की आदत का बोध बताता है, उसका नाम मुख होता है। कौवे की पहचान होती मुख से, कोयल की पहचान होती मुख से, साधु पुरुष की पहचान होती मुख से, असाधु पुरुष की पहचान होती मुख से। मूंगफली बेचने वाले को देखना मत आंखों से, लेकिन मेरे मेरे को उसके मुख की आवाज बता देगी कोई मूंगफली बेचने वाला जा रहा है, वो सेंट बेचने वाला होगा, उसके मेरे मित्र मुख नहीं बताएगा, घ्राण इंद्री से पता चल जाता है कि सेंट बेचने वाला जा रहा है। और यानी मित्र लो लंगड़ को बेचने वाला, ओ कुल्फी बेचने वाले, उन सबका पता चल जाता कि कौन जा रहा है। ओ ज्ञानी, ये श्री जिनालय है, कौन सा देवालय है, एक मुख की आवाज व्यक्ति की बता देती क्या है ये यहां पर। जो भरा होगा वही तो निकलेगा, जो भरा होगा वही तो निकलेगा। कुछ लोग बातें करते हैं तो बात बात में आगम के संदर्भ निकलते हैं, कुछ लोग बातें करते हैं बात बात में बंदूक निकलती है। बस समझ में आता है योग्यता क्या हो सकती है। जिनके बोलते बोलते मित्र जो शब्द सुनाई देते हैं उनका बोध हो जाता है एक किस स्तर का प्राणी हो सकता है, जिसके मुख की आवाजों में सामान्य यहाँ की बातें ही निकलती हों, घर गृहस्थी की आवाज़ें ही निकलती हों। तुम्हारा स्तर समझ में आ रहा है कि तुम्हारे भीतर अनुप्रेक्षाओं का चिंतन चल रहा है, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन चल रहा है कि मेरे मित्र किसी दूसरी प्रेक्षाओं का चिंतन चल रहा है। प्रेक्षा माताओं से तुम मिले हुए हो, प्रेक्षा माताओं से मिले हो कि मेरे मित्र किसी जगत की अन्य माताओं से मिले हो, आपकी आवाज से पता चल जाता है। जो पढ़ के आओगे वही निकलेगा, जो पढ़ के आओगे वही निकलेगा, जो गुण की आओगे वही निकलेगा, जो सोच के आओगे वही निकलेगा। ओहो, हर व्यक्ति को सोच के आना चाहिए, हर व्यक्ति को सोच के आना चाहिए, सोच के आना चाहिए। और सोच के नहीं आएगा तो तुम्हें कोई बगल में नहीं बिठाएगा, दुर्गंध मारेगा। जैसे मित्र मल के लिए सोच के आना चाहिए, ऐसे बोलने के लिए सोच के आना चाहिए। ये दो शुद्धियां जिसके पास है वो उसे कोई नहीं भगाएगा। जो सोच के नहीं आते हो, सोच के नहीं आते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए सौरभ, सोचना भी सीखो और सोचना भी सीखो। सोच के आओगे तो शुचिता आएगी तन में, और सोच के आओगे तो शुचिता आएगी मन में। तब तपस्या जीव कर पाएगा, तब कहीं तपस्या कर पाएगा। तप करने के लिए पवित्रता चाहिए, तप करने के लिए पवित्रता चाहिए है, पवित्र होने के लिए भी पवित्रता चाहिए है। पवित्र होने के लिए भी पवित्रता चाहिए, ऐसी पवित्र होने के लिए पवित्रता चाहिए।
भाल पूर्व के भावों की विशुद्धि से चमक रहा है। भाव चमकाना चाहते हो तो वर्तमान के भाव चमकाना पड़ेंगे। वर्तमान के भाव नहीं चमक पाए तो विश्व से आगे भविष्य भला नहीं होगा। वर्तमान के भाव नहीं चमका पाए तो भविष्य भला नहीं होगा। भविष्य उनके ही भले होंगे जिनके वर्तमान के भाव भले हैं। सोच पढ़ाइए। धन्य भैया जीव जिन्होंने सोच करके निर्णय किया है, सोच करके निर्णय किया है पानी नहीं होगा तो पापड़ नहीं बनेगा। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, पानी नहीं होगा तो पापड़ नहीं बनेगा, और पानी नहीं सूखेगा तो पापड़ नहीं खबेगा। ज्ञानियों, पानी नहीं होगा तो पापड़ नहीं बनेगा, और पानी नहीं सूखेगा तो पापड़ नहीं खबेगा। जब तक सूखेगा नहीं पापड़ में स्वाद नहीं आएगा। पानी नहीं होगा पापड़ बन नहीं पाएगा, लेकिन खाने के लिए बैठोगे तो पापड़ सूखना चाहिए है। ऐसे ज्ञानियों, संसार में आपको पापड़ की भांति स्वादिष्ट बनना चाहते हो तो तपस्या के द्वारा तुम्हें अपने कर्म को, वासना को सुखाना ही पड़ेगा। सुख से रहना चाहते हो तो सूखना सीखो। सुख से रहना चाहते हो तो सुखाना सीखो। युवाओं, बेटा समझो मैं क्या बोल रहा हूं। सुख से रहना चाहते हो तो सुखाना सीखो। पुनः कहूं, सुख से रहना चाहते हो तो भिंड के अभाव सुखाना पड़ेगा। जितने तुम्हारे मन मचलते हैं और जैसा जैसा मन चाहते हैं वैसा वैसा करते रहे तो विश्वास रखना तुमको लगता सुख मिल रहा है। बेटा जिस दिन उलझ जाओगे गंगा यमुना की धारें आंखों में बहेंगी, हाय मैं केस में फंस गया। और एक क्षण के इच्छाओं को तुमने सुखा लिया, दबा दिया तो सुख से रहोगे। हर व्यक्ति के युवाओं से, मेरा खास करके ना देश के युवाओं से नहीं विश्व के युवाओं से कहना है, हर व्यक्तियों की बातों में मत आना। तुम्हारे युवा शक्ति के लिए, बहते शरीर में तेजमयी रक्त के लिए लोग दुरुपयोग करना चाहते हैं। कोई आपको आतंक सिखाना चाहते हैं तो कोई आपको पंथ सिखाना चाहते हैं, तो कोई आपको अपना भक्त बनाना चाहते हैं, तो कोई आपसे मेरे मित्र अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। पर बेटा न आतंक सीखना, न व्यक्तिगत भक्त बनना, न किसी की परंपराओं का निर्वाह करने दौड़ना। तुम चल सको तो भगवान महावीर की परंपरा का पालन करना, उसमें सब कुछ समाविष्ट हो गया। व्यक्तिगत तुम साधुओं से भी लगोगे ना बेटा तो तुमसे जैन धर्म नहीं चल पाएगा, क्योंकि फिर तुम दूसरे साधु के पास नहीं जा पाओगे। और भगवान महावीर को लेकर चलोगे तो उनकी परंपरा में जितने निर्गंत साधु हैं तुम सबको मानोगे। डमो लोई सब बसाओ, यही सीखना है। जो सामने आएंगे सम्मान रखेंगे, परंतु कुछ करने के पहले सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि सोनू टीकमगढ़ महाराज बन के आ गया, वो कहता है प्रसन्ना जाओ बेटा इस दीवार को तोड़ के फेंक दो, तो विचार करना कि चातुर्मास चल रहा है, कितने जीव होंगे, कितनी हत्या होगी उनकी। गुरुजी क्षमा करना, मेरा चातुर्मास में गिराने उठाने तोड़ने फोड़ने का त्याग है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मात्र मैं आपकी चर्या कराने आया हूँ,
न दीवार गिराने आया हूँ, न उठाने आया हूँ, मैं जगत के प्राणियों पर करुणा करने के लिए आया हूँ। इतना तुम सीख लो को उत्तर देना, तो आज गिरते गिरते मंदिर बच सकते हैं। गुरु की आज्ञा के पालने का मतलब समझिए, जिससे आयतनों की रक्षा हो वो आज्ञा पालन करने से, आयतनों का नाश हो वो आज्ञा किसी की नहीं पालना। बारदाना, पापों से भयभीत होना चाहिए, धर्म के मर्म को समझना चाहिए। व्यक्तिगत भयभीत हो जाओगे तो मेरे मित्र अपने घर का ही नाश कर लोगे। मात्र मात्र पापों से भयभीत होना है, व्यक्तियों से डरने की जरूरत नहीं है। वे चाहे श्राप दें चाहे वरदान दें, श्राप भी नहीं फलित होता, वरदान ही फलित नहीं होता है। मेरे मित्र, पुण्य है तो किसी के वरदान की जरूरत नहीं है, और पाप का उदय है तो कोई श्राप की जरूरत नहीं है। हमारा नाश अपने आप हो जाएगा, और पुण्य तुम्हारे श्रापें कुछ नहीं कर पाएंगी। मेरे मित्र, सत्य ये है, जिसके पास पुण्य का प्रचंड उदय है, जगत की धुरंधर लोगों की श्रापें भी कुछ नहीं कर सकते। इसी में दबा के रखा जगत ने जगत को कि हम तुमको श्राप दे देंगे। अरे मुझे दे दो श्राप, मैं यहां बैठे बैठे भस्म हो जाऊं, तुम्हारे दादा की ताकत नहीं, श्राप लग जाए तुम्हारी हमारे ऊपर। कोई की श्राप पे नहीं लगती है। और मित्र जिनके पुण्य छीन हो चुके हैं, तुम कितनी वरदान देने बैठ जाओ। महात्मा जी, बारदाना जी, आप भी श्रीफल फूंक के उन्हें देते हो जिनके पास पहले से पुण्य फूका रखा है। गरीबों को फूंक के श्रीफल दो, तब हम जाने के भी बेचारे धनपति हो जाएं। जिनके पुण्य चमक रहे ना, उन्हें ही तुम्हारा श्रीफल दिया जाता, कि बोले उन्हें ही आशीर्वाद होता कि ये तुम्हारा सब अच्छा हो जाएगा। मुझे मालूम है उसका तो अच्छा होने वाला है ही, क्योंकि पुण्य चमक रहा है। जो भूमि उर्वरा है, और सोनू भाई मंत्रवादी बन के खड़े हो गए, बोले मेरा आशीर्वाद है इसमें अच्छी फसल होगी। अरे मित्र, तुम क्या आशीर्वाद देने आए हो? मुझे भूमि उर्वरा दिख रही है। तुम्हारा आशीर्वाद जब लगे जब पत्थर के ऊपर, चट्टानों के ऊपर धान उग जाए, तो तुम्हारे आशीर्वाद की महिमा है। फिर वो तो हमको भी मालूम है, उर्वरा भूमि है, जमीन में मिट्टी अच्छी है, पानी खाद है, इसमें तो धान होना ही है।